आज है 14 दिसंबर और 14 दिसंबर से बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण न्यूज है उनको देखेंगे। तो यहाँ पर अब टैबलेट से बेसिक माध्यमिक शिक्षा के बच्चों और गुरुजी की लगेगी हाजिरी। ये महानिदेशक महोदय ने साफ कर दिया है कि टेंडर व्यवस्थित कर दिए गए, टेंडर उठा दिए गए, टेंडर मिल गया है और जल्द ही अगले सत्र से उम्मीद है कि सभी विद्यालयों में टैबलेट पहुंच जाएंगे, जिससे कि जो शिक्षण व्यवस्था है उस स्तर में सुधार आएगा। व्यापक सुधार की संभावना व्यक्त की जा रही है। वहीं अब टैबलेट से बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के बच्चों गुरुजी की लगेगी हाजिरी। शिक्षकों के लिए टैबलेट की खरीद का हो गया है टेंडर। इसी सत्र में बढ़ जाएंगे टैबलेट, काम हो जाएगा शीघ्र शुरू। शिक्षण के स्तर में होगा व्यापक सुधार। डीजी विजय किरण आनंद जी के ये साफ किया है। अच्छा है, टैबलेट मिलना भी चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे अधिकारी महोदय हैं जिनको लगता है कि शिक्षक ज़्यादातर विद्यालयों से गायब रहते हैं, तो उनको भी ये कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि अभी काफ़ी जांचें कराई गई, गहन सघन निरीक्षण करवाए गए, लेकिन आपने देखा होगा कि नाम मात्र के लिए ही शिक्षक अनुपस्थित पाए गए, जबकि विद्यालय में शिक्षक जाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन अधिकारियों को एक और सुध लेनी चाहिए कि जो शिक्षकों से कार्य लिया जाना चाहिए वो उसके अतिरिक्त जो कार्य लिए जा रहे हैं उन पर भी पाबंदी लगाई जाए। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं, केंद्र ने साफ कर दिया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने लोकसभा में कहा कि सरकार के पास पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड की सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने के अपने फैसले से अवगत कराया है। पंजाब सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव अभी नहीं मिला है। अगर आप खुद सरकारी कर्मचारी हैं या आपके घर में कोई भी सरकारी कर्मचारी है तो यह खबर आपके काम की है। केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों की तरफ से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा पर सोमवार को लोकसभा में अपना रुख साफ कर दिया है। राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा कुछ राज्य सरकारों ने की है, लेकिन केंद्र का कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है। वित्त राज्य मंत्री ने लिखित जवाब जो असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में राज्य सरकारों की तरफ से पुरानी पेंशन योजना को बहाल किए जाने पर सवाल किए। उन्होंने पूछा कि इन सरकारों ने राष्ट्रीय पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस के पैसे को वापस करने की डिमांड की है। उन्होंने सरकार ने स्थिति साफ करने की बात कही है और पूछा कि क्या सरकार निकट भविष्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर विचार कर रही है। ओवैसी के सवाल का वित्त राज्य मंत्री ने लिखित जवाब दिया। पंजाब सरकार ने नवंबर में जारी किया नोटिफिकेशन। राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य ने इस बारे में केंद्र सरकार को अपने निर्णय के बारे में सूचित किया था। पंजाब सरकार ने 18 नवंबर 2022 को पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया था। तो यहाँ पर ये साफ है कि एनपीएस के पैसे को वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है, ये भी कहा गया है। 5 वर्षों से शिक्षा मित्रों का मानदेय नहीं बढ़ा, अब आंदोलन की तैयारी। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की जिला इकाई की बैठक मऊ खालसा स्थित जिला कार्यालय पर हुई, जिसमें पिछले 5 वर्ष से शिक्षा मित्रों के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि महंगाई का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इस प्रकार ये बनता है कि उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाए, जिससे कि महंगाई की कुछ जो मदद हो सके उन लोगों की। 13% विद्यालय बनेंगे अभ्युदय स्कूल। जिले में शहर के 13% स्कूल अभ्युदय विद्यालय बनेंगे। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। यह कार्य स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कराया जाना है। इसके तहत इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय, खेल मैदान जैसी विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि प्रत्येक विकास खंड में कम से कम एक अभ्युदय विद्यालय बनाना है। इसकी शुरुआत शहरी क्षेत्र से की जा रही है। तो अभ्युदय विद्यालय में अधिकांश जो विद्यालय जर्जर भवन की हालत में, उनके भवन के पहले ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी, उसके बाद में नई बिल्डिंग तैयार की जाएगी। सभी विद्यालयों में सुविधाओं को भी बढ़ाया जाएगा। लोक निर्माण विभाग अभ्युदय विद्यालय के भवन का निर्माण करेगा।